सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम जिनका प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय सतगुरु आके मिल जा मुझे। आए मेरे सतगुरु आके मिल जा मुझे। आए मेरे सतगुरु आके मिल जा मुझे। हम अनाथों का कोई सहारा नहीं है। हम अनाथों का कोई सहारा नहीं है। हम अनाथों का कोई सहारा नहीं है। हम अनाथों का कोई सहारा नहीं। छोड़ दोगे पतित को बुरा जान कर। 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 मेरी नैया का कोई किनारा नहीं है। मेरी नैया का कोई किनारा नहीं है। मेरी नैया का कोई किनारा नहीं है। मेरी नैया का कोई किनारा नहीं। दुर्दशा की अग्नि में जो जलता रहूं। 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 होगी तेरी हंसी नाथ मेरी नहीं। होगी तेरी हंसी नाथ मेरी नहीं। बांगने की शोहरत है जग में तेरी। 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 ये न कहना ये न सरना के कहना हमारा नहीं है। ये न सरना को कहना हमारा नहीं है। ये न शर्मा के कहना हमारा नहीं है। ये न शर्मा के कहना हमारा नहीं है। मैं तो जाऊं कहाँ ये तो तू ही बता। मैं तो जाऊं कहाँ ये तो तू ही बता। मैं तो जाऊं कहाँ ये तो तू ही बता। मैं तो जाऊं कहाँ ये तो तू ही बता। मुझ पतित का श्री किसी को उबारा नहीं है। मुझ पतित सा किसी ने उबारा नहीं है। जल से ठुकरा न देना दया सिंधु जी। जल से ठुकरा न देना दया सिंधु जी। जल से ठुकरा न देना दया सिंधु जी। दर से ठुकरा न देना दया सिंधु जी। ये न कहना कि रोया दोबारा नहीं है। 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 मुझसे लाखों तेरे तुम शाम को नहीं। मुझसे लाखों तेरे तुम शाम को नहीं। मुझसे लाखों तेरे
सा हमको नहीं, मुझसे लाखों तेरे तुम सा हमको नहीं। मैं तड़पता रहा एक नजर के लिए, मैं तड़पता रहा एक नजर के लिए। दीन किया को सुन के दौड़े सदा, दीन किया को सुन के दौड़े सदा, दीन किया को सुन के दौड़े सदा, दीन किया को सुन के दौड़े सदा। ये न कहना कि तूने पुकारा नहीं, ये न कहना कि तूने पुकारा नहीं। मैं तो रोता भी लगता द्रौपदी की तरह, मैं तो रोता भी लगता द्रौपदी की तरह। ये दुशासन सी दुनिया सताती मुझे, ये दुशासन सी दुनिया सताती मुझे। अब तो तेरे सिवा कौन रक्षक मेरा, अब तो तेरे सिवा कौन रक्षक मेरा। दीन साधक का कोई सहारा नहीं है, दीन साधक का कोई सहारा नहीं है। मेरे सतगुरु आके मिल जा मुझे, मेरे सतगुरु आके मिल जा मुझे। अमानतों का कोई सहारा नहीं है, अमानतों का कोई सहारा नहीं है। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। अखंड रूप से विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी प्रेमियों से मेरा साझा सतगुरु जय। प्रेमियों, वो अनामी प्रभु दाता दयाल बड़ी ही मौज में अपनी इस संसार की और ऊपर की रचनाओं को विस्तार दिया। पहले वो अनी अनामा अपने में ही सब कुछ समेटे थे। जब उसकी मौज हो गई कि अपने से अलग कुछ निर्माण कर दिया जाए, अपने से अलग कुछ बना दिया जाए, तो उस मालिक ने बहुत ही तेज शब्द के द्वारा नीचे का खाका बना दिया। नीचे का खाका का मतलब अगम लोग, अलग लोग, सत्य लोग दान, इतना उन्होंने बना दिया बड़ी ही मौज में आकर के। और अपना ही निज रूप उन्होंने अगम में, अलग में और सत्पुरुष के रूप में स्थापित कर दिया। स्वयं नहीं बैठे, उन्होंने अपना निज रूप उतारा है। उन तीनों में पूर्ण रूप से अनामी पुरुष करतार के रूप बैठे हुए हैं। और ये तीनों के तीनों लोग पूर्ण रूप से अचल अविरल हैं। इनमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। ये अपरिवर्तनीय होते हैं और अचल हैं।
और यहाँ पर सत्य ही सत्य है, आनंद ही आनंद है इन तीनों देश में। और यहाँ पर जो सुरतें रहती हैं वो पूर्ण रूप से आजाद रहती हैं। सतपुरुष करतार के यहाँ जो सुरतें पहुंच गई सतलोक धाम में, वो अलग में भी जा सकती हैं, अगम में भी जा सकती हैं, अनाम में भी जा सकती हैं। ये उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता रहती है, वो इधर से उधर विचरण करती रहती और आनंद के सागर में गोते लगाती रहती। जब उनकी मौज मर्जी होती है सतलोक धाम में, वहां अमृत का पान करती हैं। जब उनकी इच्छा हुई कि हमें ऊपर चलना है तो अलग देश में पहुंच गई और वहां पर अमृत का पान किया। फिर ऊपर में लगन लग गई तो अगम में चली गई, वहां पर भी अमृत का पान। और फिर जब मौज हो गई सत्संग सुनने की, अनामी पुरुष करतार के मुखारबिंद से सामने से दर्शन करने की, तो अनाम में पहुंच जाती। और वहां पर गुरु महाराज का सत्संग बड़ी ही बुलंदी में होता है और सारी सुरतें चारों तरफ बैठ करके एकदम शांति का माहौल कि चारों तरफ एकदम आनंद ही आनंद और एकदम शांत एकदम वातावरण, और गुरु महाराज की वाणी गूंजती है चारों तरफ और बड़ी ही बुलंद आवाज में गुरु महाराज वहां सत्संग सुनाते हैं। ये सब सुरतें वहां पर जगमग जगमग करती हैं, एकदम चमचमाती हुई यही सूरत, यही जीवात्मा जो यहाँ पर है वो वहां पर निखालिस व्हाइट सफेद अपने पिया को, अपने प्रभु को भी देखती है। सामने गुरु के मुखारबिंद से निकली हुई एक एक अनामी पुरुष करतार के की वाणी को सुनती है, समझती है और गदगद हो जाती है कि देखो मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे पिया जिन्होंने मुझे नामदान इस पृथ्वी मंडल पर दिया था, उन्होंने आज इतनी दया की कि मैं सतलोक धाम पहुंची, वहां से होते हुए अलग में और फिर अगम में होते हुए अनाम देश पहुंच गई। और मालिक की इतनी असीम दया और कृपा कि आज सत्संग सुनने को मिल रहा। मैं अपने पिया को सामने से देख पा रही कि कितने भव्य मंदिर मंच पर, जो कि एकदम जगमग चमकता हुआ सफेद, उस पर बैठ करके सतगुरु दयाल वहां भी सत्संग सुनाते हैं। जब उसको एक बार, दो बार, तीन बार आप देखोगे उन विहंगम दृश्यों को, तो यहाँ की चीजें आपको बहुत फीकी लगेंगी। यहाँ इस संसार में जो चीजें हो रही घटित, उनसे मन उचाट होता जाएगा। जब उन चीजों को प्राप्त करने लगोगे, देखने और सुनने लगोगे, तो हर दुख सुख को भी आराम से सहते हुए चले जाओगे और इस दुनिया को तो एक न एक दिन छोड़ना ही है। हर संत महात्मा ने यही बताया कि इसको छोड़ना है। और जब सतपुरुष करतार की मौज हो गई, वहां तक की रचना तो अनामी महाप्रभु ने की, सतलोक धाम तक। फिर काफी समय बाद सतलोक के मालिक सतपुरुष करतार की मौज हो गई, तो उन्होंने नीचे की रचना की और उन्होंने नीचे के कई ब्रह्मांडों को, अनेकों त्रिलोकियों को
अनेकों ब्रह्मांडों को बनाया, साथ साथ में पृथ्वी मंडल भी बनाया, सूक्ष्म लोक बनाया, कारण लोक बनाया, ब्रह्म देश को बनाया, पार ब्रह्म देश को बनाया, महाकाल पुरुष के लोक को बनाया। इसके अलावा भी 12 पुत्र और हैं, उनके लिए भी अलग अलग राज्य बनाए और सब के सब जितने वहां पर उनके 16 पुत्र, उनको नीचे उतार दिया। हर एक ब्रह्मांड को दे दिया, एक एक लोक को कह सकते हो कि दे दिया। इस तरह से समझो एक एक लोक को, एक एक राज्य को उतार करके दे दिया। जब उन लोगों ने नीचे आकर के देखा तो सतगुरुदयाल ने बताया यहाँ कुछ नहीं, केवल एक खाका था, यहाँ उजाला भी नहीं, कुछ नहीं। जब ये अपना प्रकाश फैलाते तो सब कुछ रचना दिखाई देती थी, अपनी प्रकाश को जब ये खींच लेते थे तो कुछ नहीं। तो उन्होंने सोचा कि भाई हम तो यहाँ काफी दिन हो गए आए, अब हम वापस चलते हैं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो गुरु महाराज ने समझाया कि उनको आने की डोरी शब्द तो उन्होंने दिया था सत्पुरुष करतार ने, लेकिन वापस जाने की डोरी के रूप में शब्द नहीं दिया। जब ये ऊपर जाने की कोशिश करने लगे तो जा ही नहीं पाए, तो अपने अपने स्थानों पर बैठ करके सोचने लगे कि लगता है मेरे पिता ने, सत्पुरुष करतार ने हमको देश निकाला दे दिया। जब ये उनको समझ में आ गया कि मुझे देश निकाला मिल गया, तो उन्होंने बहुत सघन तपस्या शुरू कर दी, बैठ करके आराधना शुरू की। अखंड तपस्या वो आज भी कर रहे हैं, चाहे 3 लोकों के मालिक भगवान हो वो भी कर रहे, चाहे ऊपर में दूसरे धाम पर जाओ ब्रह्म, वहां के भी मालिक उनकी साधना कर रहे, ऊपर में जाओ तो वो भी सत्पुरुष का ध्यान अखंड रूप से कर रहे, महाकाल पुरुष को देखो तो वो भी कर रहे। 12 अन्य पुत्र जो बंदीवान के रूप में हैं, वो भी अखंड घनाघोर तपस्या उस मालिक की साधना कर रहे हैं। तो जब वो मालिक खुश हो गया बहुत समय पश्चात, तो उन्होंने पूछा क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि भाई हमें आप जैसा छोटा छोटा राज्य चाहिए। तो छोटा छोटा राज्य तो कहा यूं बस जाओ, जो मैंने आपने मांगा मैंने दे दिया आपको। तो राज्य ऐसे चलता नहीं, सतगुरुदयाल ने समझाया तो सुरतों को दिया, एक गड़ा छोटे छोटे बड़े सबको दे दिया। सबसे छोटा घड़ा जो मिला है वो 3 लोगों के मालिक भगवान को मिला। तो पहले तो सारी की सारी जीवात्माएं जब ऊपर से उतारी गई तो उनकी दिव्य दृष्टि, थर्ड आई ज्ञान चक्षु खुला था, वो ऊपर तक मालिक के दर्शन दीदार करती रहती थी और वो आना नहीं चाहती थी हकीकत में। लेकिन अपने पिता की बात को कौन टाल दे ऊपर में। तो जब उन्होंने कहा कि इनके साथ चले जाओ तो आना ही पड़ा। सतगुरुदयाल ने तब यह भी समझाया कि कहा उस समय देते समय कि देखो इन जीवात्माओं को कोई दुख तकलीफ मत देना, इन्हें कोई कष्ट मत देना, नहीं तो हम वापस बुला लेंगे। और उनसे कहा जीवात्माओं से कि ये जो नाम की डोरी है इसको ध्यान में रखना, इसको पकड़े रहना। जब तुम्हारा समय पूरा होगा तो इसको पकड़ करके चढ़ाना, अपने देश वापस चले आना। तो संतों और महात्माओं उस सत्पुरुष करतार को तो ये पहले से मालूम था कि आगे चल करके क्या होगा। तो पहले तो जो जीवात्माएं उतारी गई बहुत सी चली गई,
लेकिन धीरे धीरे करके जब देखा कि यहाँ से सारी जीवात्माएं चली जाएंगी तो राज्य किस पर होगा, तब कर्मों का विधान लागू कर दिया और ये सूरत एकदम से ऊपर में ऐसे नीचे नहीं उतारी गई, इसको धीरे धीरे करके उतारा गया है, क्योंकि इसमें प्रकाश बहुत है। 12 16 सूर्यों का प्रकाश तो इसमें ऐसे ही है, तो उस प्रकाश को कम कैसे किया जाए, ये जो है धनियों ने सोचा, ये प्रभु ने भी सोचा, ब्रह्म ने भी सोचा कि इसके प्रकाश को कैसे कम कर दिया जाए, ये अपने ज्ञान को भूल जाए। एक तरह से ज्ञान को भुलाना ही है, क्योंकि आप पर पर्दे पे पर्दे डाल दिए जाए, कई पर्दे जैसे रोशनी जल रही है, बल्ब जल रहा अच्छा सा, आप एक पतला कपड़ा डाल दो, उसके ऊपर दूसरा और एक पतला कपड़ा डाल दो, तीसरा फिर से कपड़ा डाल दो, चौथा फिर से कपड़ा डाल दो, और फिर वो मोटा होता चला जाए। पहला वाला एकदम झीना, उससे ऊपर वाला और झीन मोटा, उससे ऊपर वाला और, उससे ऊपर वाला और मोटा हो जाए, तो क्या होगा, प्रकाश ही एकदम विलुप्त हो जाएगा। मतलब प्रकाश, जीवात्मा अपने ज्ञान को भूल जाए, उस पिया उस प्रभु को भूल जाए, धीरे धीरे करके उनका मंतव्य तो यही था, क्योंकि इस जीवात्मा को फंसाना, इसको यहीं पे रचा बसा करके यहीं पर उलझा लेना, यही उनका कर्तव्य था। क्योंकि अगर ये निकल जाएंगी तो राज्य किस पर होगा। तो और भी चीजों को इसमें लगा दिया साथ साथ। जब ऊपर से जीवात्मा आने लगी तो जब देखा कि अब ये नीचे जा रही तो मन को भी लगा दिया, बुद्धि को भी लगा दिया, चित्त को भी लगा दिया, अहंकार को भी लगा दिया, ये 4 चीजें और लगा दी इसके साथ। अब ये लगा दिया, इसी के साथ में रजोगुण तमोगुण सतोगुण ये भी लगा दिया, तो ये सारी चीजें एकदम से मिल करके इस सूरत को एकदम से इसके अस्तित्व को खो देने वाली दिशा में आगे बढ़ा दिया। जब संत महात्मा इस धरामंडल पर देखे कि ये जीवात्माएं धीरे धीरे करके अपने पिता को, अपने पिया को ही भूलती जा रही, उसके ज्ञान को ही ये भूलती जा रही है, क्योंकि गुप्त संत तो हमेशा रहे। जब से धरामंडल, ये ब्रह्मांड, अंडखंड, ब्रह्मांड जितने भी बने हैं, उन सबके बनने के संग संग जब जीवात्माएं उतारी गई तो उसके साथ में गुप्त संत भी उतार दिए गए, क्योंकि उस अनामी प्रभु को, उस सत्पुरुष करतार को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो वो अपने उनके गुप्तचर हैं, वो यहाँ से सारी सूचनाएं वहां पहुंचाते रहते हैं, और एक गुप्त संत जाएंगे, फिर दूसरे आ जाएंगे, फिर एक जाएगा, फिर आ जाएगा, हमेशा रहेगा। मतलब वो ऐसा नहीं होगा कि वो यहाँ कोई रहे ना, वो हमेशा सृष्टि की भी संभाल करते रहते हैं और बहुत सी चीजों की संभाल करते हैं, और संग संग वो प्रतिदिन वहां हाजिरी लगाते हैं, उस संतों के दरबार में हाजिरी भी लेते हैं, यहाँ की सारी सूचना वहां पहुंचाते रहते हैं कि ऐसा हो रहा है। तो जब उस सत्पुरुष करतार को ये मालूम हुआ कि यहाँ की जो जीवात्माएं हमारी है, उनकी सारी सुध बुध हमको तो भूल ही गए पूरी तरह से, जानते भी नहीं कि कौन उनका पिता है, पिया है, सब पाखंड में लग गए, इधर उधर की बातें करने लगे, जो उनको सच्चा ज्ञान मिलना था वो ज्ञान को त्याग दिया और अपने ज्ञान को छोड़ करके भटक गए और बंधनों में बंध गए। 4,84,00,000 योनियों में, 4,84,00,000 योनियों में बंद करके जकड़ गए और बहुत ज्यादा दुख पा रहे। तब उन्होंने संतों और महात्माओं को उतारा, और तब दया की धार संतों और महात्माओं ने जीवात्माओं को जगाने के लिए अथक परिश्रम, अथक प्रयास किया, जिससे ये जीवात्माएं जग जाएं और अपने घर चलने की तैयारी करें, अपने सद्गुरु दयाल से मिलने की तैयारी करें, और सब
सूरत शब्द मार्ग को उन्होंने जारी किया, क्योंकि ये सूरत उस मालिक की अंश है और इसकी जात शब्द है और शब्द में ही मिलकर के ये रहेगी और उसी से ये बनी भी है एक तरह से। तो शब्द में ये लय होकर के एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकती है। जिस तरह से आप अपने मनुष्य शरीर को किसी जगह पर ले जाना चाहते हो तो एक गाड़ी पर बिठा देते हो। गाड़ी चाहे वो बैलगाड़ी हो, बहुत पहले बैलगाड़ी चलती थी तो बैलगाड़ी पे बैठ जाते थे, घोड़ा गाड़ी होती थी उस पर बैठ जाते थे, या इक्का चलता था, तांगा चलता था, उस पर बैठ जाते थे। फिर बाद में धीरे धीरे करके ट्रेन चल गई तो ट्रेन पे बैठ करके पहुंच जाते थे। फिर स्कूटर भी है, स्कूटी भी है, मोटरसाइकिल है और फोर व्हीलर भी है, अन्य साधन भी हैं। आप अपने शरीर को उस गाड़ी पर बिठा देते हो तो वो गाड़ी जहां जा रही होती है वहां पर आपके शरीर को पहुंचा देती है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने का माध्यम वो गाड़ी बनती है। इसी तरह से सतगुरुदेव ने समझाया कि उस मालिक के पास पहुंचने का केवल एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता और एक ही माध्यम है, वो है शब्द। शब्द पर जब ये सूरत, ये जीवात्मा सवार हो जाएगी तो जहां से शब्द आ रहा होगा वो वहां पर पहुंच जाएगी। लेकिन ये जब तक सूरत उस शब्द पर सवार नहीं होगी, उसमें लय नहीं होगी, उसमें उसका तारतम्य नहीं मिलेगा, तब तक ये ऊपर जा नहीं सकती। और दूसरी बात, निखालिस होना चाहिए, मतलब जैसे ये सूरत उतारी गई थी वैसे निर्मल पवित्र हो जानी चाहिए, तभी ये जाएगी ऊपर, नहीं तो जा नहीं सकती। लेकिन सतगुरुदयाल जब नाम देते हैं तो समझाते हैं कि इस तरह से सुमिरन कर लो, इस तरह से सुमिरन करके धनियों को आप जो है प्रसन्न कर लो। प्रसन्न कर लोगे तो सारे दरवाजे खुल जाएंगे, सारे गेट खुल जाएंगे, आप बड़े आराम से चले जाओगे। लेकिन सुमिरन अगर विधि पूर्वक सही से नहीं करोगे तो कोई धनी खुश नहीं होगा, दरवाजा खुलेगा ही नहीं, तो आप जाओगे कहां? आगे बंद, रास्ता ही बंद है। तो जो चालाक होते हैं वो खुश कर लेते हैं सुमिरन के द्वारा धनियों को, चाहे प्रभु हो, चाहे ब्रह्म हो, चाहे पार ब्रह्म, चाहे जो है महाकाल पुरुष, चाहे सत्पुरुष करतार, सबको खुश कर लिया। और जब वो खुश हो जाएंगे तो वो अपना दरवाजा, आगे जाने का रास्ता खोल देंगे और ये सूरत चली जाएगी। और संग संग ये सूरत जब भजन करने लगेगी, ध्यान से शब्द को सुनने लगेगी, उसमें लय हो जाएगी, उसको सुनेगी, उसके आवाज को जो ऊपर से आ रही है गहरी आवाज, आकाशवाणी, ब्रह्मवाणी, देववाणी को, तो सूरत पर जितना भी कूड़ा कचरा, जितना भी अच्छे और बुरे कर्म किए हैं, उसकी जो कर्मों की गंदगी जो लिखी हुई है आपकी और जमा है, वो दोनों खत्म हो जाएंगे। वहां न तो पानी जा सकता, न तो कोई जल जा सकता है, न अग्नि जा सकती है। वहां झाड़ू लग सकता है तो केवल नाम भजन का, आकाशवाणी को सुनने के द्वारा ही खत्म कर सकते हो। प्रभु की जो वाणी आ रही है उसका श्रवण जब करने लगोगे तो अच्छा भी खत्म हो जाएगा, बुरा भी खत्म हो जाएगा। जब ये खत्म होने लगेंगे तो सूरत, ये जीवात्मा, ये राधा, ये सीता उस प्रभु के चरणों में धीरे धीरे ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी हो जाती है, अपने आप उठने लगेगी आपके शरीर से। आप देखोगे थोड़ी देर चुपचाप बैठ जाओ, एकदम शांत, इस दुनिया से कट जाओ थोड़ी देर के लिए, एकदम शांति में बैठ करके अपने घर में ही देखो कि धीरे धीरे आपको लगेगा बड़ी ही शांति। उसके बाद आपके अंदर से कोई चीज धीरे धीरे उठ रही है ऊपर की तरफ। आपकी रीढ़ में ये तुरंत पता चलेगा कि कोई चीज उठने लगी,
और ऊपर की तरफ चढ़ रही है, और जैसे आप इस दुनिया की तरफ ध्यान करोगे वो छूट जाएगी और लगेगा कुछ नीचे गिर रहा है। तो ये सूरत अपना प्रकाश समेटने लगती है जब आप एकदम से इस दुनिया से कटोगे, स्थिर हो जाओगे और उस प्रभु की तरफ अपना ध्यान उन्मुख करोगे, तो आपकी जीवात्मा ऊर्ध्वगामी हो जाएगी और धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलने लगेगी, शब्द को सुनने लगेगी। क्योंकि बाहर के कान बंद करोगे तो ये जो आपके शरीर के कान, इनको बंद कर दोगे तो बाहर की दुनिया की आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। तब वो अंदर वाली आवाज को, जो ब्रह्मवाणी आकाशवाणी हो रही, कलमा आयते हो रहे, जो ऊपर से वेदवाणी उतर रही, जो प्रभु के मुखारबिंद से आवाज आ रही, जो ब्रह्म के पास से आवाज आ रही, वो सब सुनाई देने लगेगी। जब वो सुनाई देने लगेगी तब आप पर मस्ती चढ़ने लगेगी। उन आवाजों को सुन करके आपका रोम रोम पुलकित हो जाएगा और खुश हो जाएगा। आप हमेशा आनंदमय हो जाओगे, क्योंकि जब इस दुनिया का वाद्य यंत्र सुनते हो, कोई बाजा बजने लगता है तो आपके हाथ पैर थिरकने लगते हैं। तो आप सोचो कि जब वो प्रभु परमात्मा स्वयं अपना बाजा आपको सुनाएगा तो कितना आनंद वाला होगा, तब आप पर क्या मस्ती चढ़ेगी आप सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन अभी तो आप बाहर का ही सुनते हो, इसलिए जानते हो कि बाहर वाला ही ये सब, लेकिन सेकंड में बाहर वाला खत्म हो जाएगा, फिर तो अंदर वाला ही काम देगा। सद्गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, गुरु महाराज के मुखारबिंद से जो एक एक कलाम निकले हैं वो सुनो आप। देखो गुरु महाराज क्या समझा रहे। ये सत्संग गुरु महाराज का 2/8/1992 7 बजे का, सुबह 7 बजे का। इस सूरत के कानों पर पर्दा है, ये कान जिस पर पर्दा आ जाए तो आवाज भर्राती है, ऐसे ही अंदर की आवाज भर्राती है, क्योंकि उस पर पर्दा आया हुआ है। वो सूरत के कान है और ये जो है शरीर के कान है, दोनों के तार लगा हुआ है, दोनों के तार लगा हुआ है। ये कान बाहर की आवाज को पकड़ेंगे, अंदर की नहीं। तो बाहर की आवाज को रोकना, पहले भूधरा बनाओ। जो सच्चे अभ्यासी, जो साधु होते थे, भूधरा खोद लेते थे और उस पर कोई चीज रख दे, अंदर बैठ जाए, जिससे बाहर की कोई आवाज ना आए, तो वहां भजन करते थे। यानी आवाज को रोकने के लिए कि विघ्न बाधा ना पहुंचे। तो अब तो वो बात घर गृहस्थी में आज खो दी गई। घर गृहस्थी में रहो, जब आपका मन लग जाए और अंदर में जब कान खुलने लगेंगे और आवाज आने लगेगी, तो वो आवाज, ये आवाज उसका कुछ नहीं कर सकती। चाहे कोई चिल्लाता रहे, रोता हो, चाहे जो कुछ करे, कोई बाधा नहीं पहुंचा सकती। लेकिन शुरू में बाधा जरूर पहुंचाती है कि मन उधर चला जाएगा। जब बाहर की आवाजें आती हैं तो वहां से हट जाएगा, किंतु अंदर की आवाज जब प्रकट हो गई तब ये आवाजें कुछ नहीं करेंगी। कोई भी बैठा रहे, बोलता रहे, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह के से दरवाजे पर बैठकर ये सूरत का दरवाजा ऊपर की तरफ जाने का खुलना चाहिए। ये खुल जाए तब काम बन जाए। उस तरफ वो लगन यानी तड़प, कुछ प्यास और उमंग, ये सब उसी तरफ जाने की निशानी है। और फिर उसमें मालिक की दया ये शामिल साथ हो जाए, तब काम जल्दी बनता है। और हम लोग
जानते नहीं कि भजन क्या है। किसी को मालूम नहीं कि भजन नाम किसका है। अगर इतना ही काम कर लो, यही की दरवाजे पर बैठकर आप धीरे से इसकी सफाई कर डालो, रास्ता खुल जाए। घट का जो दरवाजा है, ताला, वो धड़ाम से टूट जाएगा। तभी तो सूरत को खबर मिलेगी ऊपर की, नहीं तो इसे क्या पता, ये कुछ नहीं जानती। नर नारियों, बच्चे और बच्चियों, ये बड़े ही पूर्ण और संस्कारों से ये सुयोग और सत्संग प्राप्त होता है। कितने मानव जीवन लोगों के नष्ट हो जाते हैं, उनको ये पता ही नहीं रहता है कि हम इस मनुष्य शरीर में किस काम के लिए आए हैं। केवल एक मात्र पेट भरना है, एक ही लक्ष्य उनके पास है। दिन में काम किया, शाम को पेट भरा और सो गए। यही उनकी मोह, ममता, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार के हैं। इससे आगे उनको पता ही नहीं है। ये मनुष्य शरीर जो आज मिला है, आगे क्या होता है, जब उनको इसका बोध ही नहीं, इस मनुष्य शरीर का आगे का आपको परिचय ही नहीं, तो ये बगैर योगियों, बगैर ऋषियों, मुनियों और साधुओं के पता ही नहीं चलता। ऐसे ही हमारे अतीत में कितने ही जीवन, मानव जीवन समाप्त हो गए और हमने उस समय पर कुछ नहीं समझ पाया। कल्याण की साधना की बात तो अलग है, कुछ सोचा ही नहीं। जैसे पशु पक्षी अपने कर्म का, अपनी दी हुई सजा का फल भोग रहे हैं, वैसे ही मनुष्य शरीर में पशुओं की तरह से ये समझते हैं कि हम इसीलिए यहाँ आए हैं। वास्तव में मनुष्य शरीर में आने का ये उद्देश्य नहीं था। शरीर की रक्षा करना तो अनिवार्य, जरूरी था, लेकिन इसमें जीवात्मा जो बैठी हुई है, इस पंच भौतिक शरीर में, इसमें बुद्धि प्रधान है। अगर आप इन सबका सहयोग जीवात्मा को दे देते तो आज वो जाग जाती और सदा के लिए जन्म मरण की पीड़ा, 84 की यातनाएं, ये जो हैं, इससे छुटकारा मानव जीवन में मौत के पहले, मरने के पहले हो जाता। इसी उद्देश्य के लिए ये शरीर मिला था, नहीं तो ये किसी को अक्सर प्राप्त होता नहीं है। ये अवसर प्राप्त नहीं होता है। चारों तरफ आते और घूम फिर कर चले जाते, जानते ही नहीं कि सत्संग नाम किसका है। वास्तव में सत्संग किसको कहते हैं? मनोरंजन के रूप में सुना तो कहा ये बड़ा रूखा विषय है, ये तो बड़ा गहन विषय है, बड़ा रूखा है। ये तो इतना सरस जो आपके सामने पेश किया जाता है, आपको मालूम तो नहीं। किताबें आपको कुछ नहीं दे सकती, किताबें आपको कुछ नहीं दे सकती, किताबें आपको कुछ नहीं समझा सकती। उनका केवल एकमात्र यही कहना है कि अगर तुम इसमें देखना चाहते हो कि हमने देखा, हमने पाया, तो उनके पास जाओ। बगैर महापुरुषों के पास में गए कुछ समझ में नहीं आएगा। यही वजह है कि किताबें महापुरुषों की बहुत हैं, लेकिन आप उससे कुछ लाभ नहीं ले सकते। जब महात्माओं के पास जाओगे और जब वो कुछ आपको कुछ बताएंगे, फिर आप साधन करोगे, भजन करोगे, और वो जब सुनाएंगे तो ये किताबें तब समझ में आपकी आएंगी, ऐसे कुछ नहीं आएंगी। किताबें तो घर घर में लोगों के पास में हैं, लेकिन उसका उपयोग नहीं है। तो जो इतना रूखा विषय है, इतना खट्टा है, जो समझ में नहीं आ सकता, उसको इतना मुलायम और मिठास कर दिया कि वो सब लोग उसको समझ सके और सब लोग उसे समझकर या समझ सके कि वास्तव में मनुष्य शरीर इसीलिए पाया था कि अब की बार इसको बेकार
नहीं जाने देंगे। सही बात तो यही थी कि भाव सागर रूपी नदी से ये सारा जो देख रहे हो ये मन की का खेल है, ये संकल्प विकल्प है। ये जो कुछ भी आपको मृत्यु लोक में दिखाई देता है ये सब स्वर्ग लोक, ये भाव सागर रूपी नदी से पार जाना है, जहाँ की फिर जन्म ना हो, फिर लौट करके यहाँ नहीं आना है, फिर जन्म मरण और इन भोगों में और इन बंधनों में कर्मों से फिर नहीं आना है। तो इस तरह से इन महात्माओं को मानव शरीर में ये मालूम होना चाहिए कि इस काम के लिए असली आए हैं। बाकी ये खाना पीना, वो भोग भोगना, ये तो पशु भी करते हैं, वो भी ऐसे चले जाते हैं, आप भी ऐसे चले जाएंगे। ये जो नर शरीर को जो अमोलक है, जैसे सोना चांदी हीरे जवाहरात, इसको खड़ा नहीं करते हैं। अरे भाई, बादशाह राजा भी तो गया, उसके यहाँ धन दौलत तमाम फौज फाटे थे, तो जब वो जाने लगा तो सब खड़ा कर देते, धन दे देते। अरे भाई, हमको तुमको देते हैं, ये जाए नहीं, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकते। ये धन दौलत कुछ नहीं कर सकते, ना कुछ लेकर आप जाएंगे। सबको नंगा किया जाता है, एकदम कुछ भी नहीं। और जिस अवस्था में नंगे आए हो, अज्ञान में, उसी अवस्था में रोते हुए जाओगे और नंगे करके रोते हुए भेज दिए जाओगे। पीछे से मारेगा जोर से, एक धक्का, धड़ाम से गिरोगे, कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या हो गया। तो यह मनुष्य शरीर है, भगवान ने पंच भौतिक दे दिया। बुद्धि है अलग से, ये बुद्धि जीवात्मा के प्रकाश से ही चलती है, लेकिन प्रधान बुद्धि है। जैसे मन का काम अलग है, चित्त का काम अलग है, अहंकार का काम अलग है, बुद्धि का काम अलग है। जीवात्मा इससे अलग है, लेकिन वो तो चुपचाप ऐसे बैठी हुई है। अब इसकी रोशनी से ये काम कर रहे हैं, इसकी रोशनी से, इसके ताकत से ये काम करते हैं। वो अपना अपना काम करते हैं और मालूम होता है कि ऐसे जीवित है। मन भी जीवित है, लेकिन इसका स्वरूप यहाँ दिखाई नहीं देता। और अंतर में मन का भी स्वरूप है, बुद्धि का भी स्वरूप है, चित्त का भी स्वरूप है, अहंकार का भी स्वरूप है। अंदर में ये सब रूप दिखाई देते हैं। और जब ये अपने अपने भंडार में, बुद्धि जब अपने भंडार में लय हो जाए, पहुंच जाए, बुद्धि अपने भंडार में, चित्त अपने भंडार में, मन अपने भंडार में, ये जब अपने अपने भंडार में लय हो जाएंगे तब छूट जाएंगे। और जब तक ये लय नहीं हो जाएंगे तब तक ये आपके लिए दुश्मन है, आपको बांधे हुए हैं, छोड़ नहीं सकते। तो इनका स्थान अलग अलग है। यहाँ ये लय होते चले जाते हैं सूरत शब्द के साथ मिल करके। यहाँ तक यह है कि वहां तक ये साथ ले जाती है, बाकी अपने भंडार में वहां छोड़ती जाती है और फिर छूटते छूटते अकेली हो जाती है। ऐसे उधर से जब आई तब नीचे जब आती है तो उनको एक एक को अपने साथ ले लेती है। जब उसमें शक्ति थी, ताकत थी, ज्ञान था, तब ये सब कुछ कर सकती थी। अब तो ये कुछ नहीं कर सकती है। तब न मन कुछ कर सकता था, न बुद्धि, न चित्त, न अहंकार। तब ये सब के सब वशीभूत थे। लेकिन धीरे धीरे जब थोड़ा ये पकने लगे तब आप विचलित हो गए। फिर आपने बुरे कर्म करना या अच्छे कर्म करना, तब आवरण अच्छे बुरे कर्म का आ गया। तो धीरे धीरे उसकी शक्ति क्षीण हो गई। अब उसका ये हो गया कि वो इससे बच नहीं सकता।
तो कल सत्संग, सुबह के सत्संग में वो प्रार्थना करती थी कि हे मन, मैं युग युग से और जन्म जन्म से तुम्हारी दासी रही, जो तुमने कहा वो हमने सब किया। 84 में नरकों में कहीं भी गए, जहाँ कहीं भी जन्म हुआ, विभिन्न खानों में 84 लाख योनियों में, वहां तुम्हारी दासी रही, हमेशा सेवा करती रही। अब की बार ये दांव मिला है मनुष्य शरीर का, मुझे इस बार कुछ मिलना जुलना चाहिए। बहुत कुछ समझाया, बहुत कुछ बुझाया, इसी तरह बहुत प्यार किया, बहुत कुछ कहा कि तुम ये हो, तुम 3 लोक के मालिक हो, तुम करता हो, यहाँ पढ़कर तुम्हारी दुर्गति हो रही है। अब की तुम यानी इस बार तुम साथ निभा दो। मन की अपनी मजबूरी है। अरे भाई, घर में कोई नौकर चाकर होता है तो कभी उसकी एक बात भी ना माने तो कभी एक बात तो उस नौकर की भी मान ही लेगा, क्योंकि वो साक्षीदार है कि अच्छा भाई हमने कभी नहीं माना, लेकिन अब की तुम्हारी ये बात मान लेते हैं, तो एक ही बात मान ले। तो सूरत ने बड़ी प्रार्थना की। मन ने जब ये समझ लिया तो कहा कि अच्छा ठीक है, मान लेंगे, लेकिन हम कुछ कहना चाहते हैं तुमसे, यानी सूरत से मन कुछ कहना चाहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी भी फरियाद सुन ले। अगर तू मेरी दासी है, मेरी सेवा की, तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। अब वो मालिक होकर के मन इस सूरत को समझा रहा है। अब कहते तो यही है कि ये सूरत बैठी हुई है और उसी के चारों तरफ ये बैठे हुए हैं, अरे ये समझा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप बड़े ध्यान से सुनिए। मन बोला श्रुत से फिर ऐसे, विषय स्वाद मोह से जात न छोड़ा। अब मन ने सूरत से कहा, सूरत कहते हैं जीवात्मा को, संतों के यहाँ इसे सूरत ही कहते हैं। तो सूरत से मन ने कहा कि देख, ये विषय स्वाद है, ये मुझसे नहीं छोड़े जाते हैं, मैं छोड़ नहीं पाऊंगा। तू कहती है सही कि तुम्हारी एक बात मान लो, इसके लिए मैं कहता हूँ, लेकिन सूरत क्या करूँ, मुझसे ये विषय स्वाद जो भी क्षणिक है वो छोड़े नहीं जाते हैं। कैसी करूं बखन बस मानूं, कैसे ही करूं बचन कस मानूं, मैं इंद्री बस हुआ न थोड़ा। और मन कहता है कि ये सूरत मैं क्या करूं, और जैसे कैसे तेरे वचन को मानूं, मैं इंद्रियों के पूरी तरह से वशीभूत हो गया हूँ, मैं इसमें से एकदम से रत हो गया हूँ, डूब गया हूँ इंद्रियों के भोगों में। फिर क्या करूं, कैसे निकलूं? कोई शक्ति नहीं है जो उसे यहाँ से निकाल दे। मैं खुद ही गुलाम हो गया हूँ। अब मन तो इंद्रियों का गुलाम है, वो दास है, वो भोगों से लिप्त हो गया, तो अपनी सब कमजोरी वो सूरत से कह रहा है कि मैं करूं कैसे? तुम ठीक कहती हो, मैं तुम्हारे वचनों को कैसे मानूं? मैं तो इंद्रियों के वशीभूत हो गया हूँ, मैं तो इसमें गिर पड़ा हूँ। बल पौरुष मैं सब हारा, अब इनसे मेरा चले जोरा। अब मन सूरत से कहता है कि ये सूरत, मेरे पास जितना बल पौरुष शक्ति थी वो तो अब मैं सब हार गई, सब हार गया। अब मेरे पास कुछ रहा नहीं, मेरा कोई इन इंद्रियों के आगे जोर नहीं चलता है कि मैं करूं क्या क्या ना करूं। मैं तो पूरी तरह से फंस गया और दुर्बल और कमजोर हो गया हूं। और ये जो मतलब की इंद्रियां हैं, वासनाएं हैं, इसी में मैं
गिर पड़ा हूं, मेरे पास कोई शक्ति वक्ति नहीं बची है, मैं वर्णन भी कैसे करूं और यहां से कैसे निकलूं, ये मेरे बस की बात है नहीं। मैं चाहूं छोड़ूं भोगन को, देख भोग बस चले ना मेरा। अब वो मन कहता है कि हे सूरत, मैं ये चाहता हूं कि भोगों को छोड़ दूं, जो भी भोग हैं, विषय हैं, इंद्रियों के, मन के, काम के, उनको छोड़ दूं, लेकिन क्या करूं? जैसे देखता हूं बस फट से मैं गिर जाता हूं, फौरन वो मुझको खींच लेती हैं अपनी तरफ, और अपनी तरफ जैसे खींच लेती हैं तो फिर मैं उनके वशीभूत हो जाता हूं। तो फिर तेरे वचन का कैसे पालन करूं, कैसे मैं इनसे बाहर निकलूं? ये मेरी सबसे ज्यादा बड़ी कमजोरी है। आगे पीछे बहु पछताऊं, समय पड़े पर होवत चोरा। फिर ये मन कहता है कि ये सूरत, मैं जब भी भोग भेज लेता हूँ, भोग भोग लिया, फिर बहुत पछताता हूँ, मतलब आगे भी पछताता हूँ, पीछे भी पछताता हूँ, अरे गलत हो गया। जैसे बहुत से लोग बहुत बार निर्णय करते हैं, संकल्प विकल्प कर लेते हैं कि मैं ये बुरा काम अब नहीं करूंगा, लेकिन अब जैसे उस चीज को भोग सामने देखा तो मन ने उनको उसमें गिरा दिया, और गिरा दिया, कर भी डाला, कर डाला। उसके बाद फिर कहते हैं, पछताते हैं कि अरे यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, बहुत गड़बड़ हो गया, ये तो पाप से भी ज्यादा पाप हो गया। तो अब पछताने का होते जब चिड़िया चुग गई थे, तो ये मन ही कराता है सारी चीजें, जो आपसे पाप पूर्ण होता है वो सब मन का खेल होता है। तो सूरत केवल एक बार आपको इंडिकेट करती है कि ये गलत है। अगर गलत होगा तो साफ साफ कहेगी ये गलत है। जैसे वो कहते ये गलत है, तो फिर से अगर आपका मन कहता नहीं यार कर लेते हैं या कर देते हैं, तो नहीं करना चाहिए। पहले ही आपको ये सूरत जीवात्मा इंडिकेट कर देती कि गलत है तो गलत है, फिर आगे मत बढ़ो तो बच जाओगे। ये है मेरी कमजोरी, मेरे पास कोई ताकत, कोई बल नहीं है। इंद्रियों ने मुझे ऐसे बस में कर रखा है कि मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता। मैं इंद्रियों का दास बन गया हूँ, ये मैं उनका गुलाम हो गया हूँ। ये मन कह रहा है सूरत से, मैं तेरे वचन कैसे मान पाऊंगा? तू मेरी इस बात को, मेरी इस कमजोरी को तो सुन ले। तो सूरत बड़े ध्यान से उसकी बात को सुन रही है, और वो सब अपनी कमजोरी बयान कर रहा है। कैसे चढ़ूं गगन को प्यारी, मैं चंचल ज्यों दौड़त घोड़ा। और मन कहता है कि ये सूरत, ऐ जीवात्मा, तू मेरी बहुत प्रिय है, मैं तुझे अपना मानता हूँ। मेरा तेरा तो बहुत दिनों के से साथ है, लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ? कैसे गगन को चढ़ूं? अब मन कैसे चढ़े गगन को? मैं शब्द के साथ में, नाम के साथ में कैसे जुड़ूं? क्योंकि मैं इतना चंचल हूँ कि घोड़ा मेरे सामने क्या दौड़ेगा। मैं अभी यहाँ हूँ और अभी वहां पहुंच जाऊंगा। यह मन की भाग दौड़ है, मन की बस में करने के लिए न पूजा कर सकती है, न किताबों का पठन पाठन ही कर सकती है, यह कोई चीज नहीं कर सकता है। बस बस में मन को अगर बस में किया जाएगा तो नाम है, शब्द है, यही मन को बस में करेगा और कोई नहीं कर सकता। वही वो कहती है, तू कहते हो कि चलो मेरा साथ दे दो और मैं गगन के में चढ़ के और शब्द के साथ मिलकर आनंद लूं, तुमको भी आनंद मिले और मुझको भी। और वो कहता है कि मैं चढ़ूं कैसे? मैं तो इतना चंचल हूँ कि वहाँ क्षणों यानी छिन में भी नहीं रुक सकता हूँ, तो उस आवाज को कैसे पकड़ूंगा? तो अपनी कमजोरी, अपनी दुर्बलता सबसे वर्णन कर रहा है। ताते तो से कहूँ जतन नहीं, ताते तो से कहूँ जतन नहीं, चल सत
मन ने सूरत को जतन बताया। क्या बताया? कहता है कि ऐसे काम नहीं होगा, मैं तुझे एक जतन बताता हूँ कि तू और हम दोनों चलें संत सतगुरु के पास, हम भी चलें और तू भी, और फिर वहां चल के उनसे प्रार्थना करें कि कृपा करो, दया करो, मुझे शक्ति दो, मुझे सहारा दो। अब ये मन ने सूरत को जतन बताया तो सूरत ने बहुत ध्यान से सुना, उसको सुना और समझा कि ये जो तो जुक्ति बहुत अच्छी बताई है कि हम तुम दोनों चलें संत सतगुरु के पास में और वहां प्रार्थना करें। शरण पड़े मिलकर हम तुम, कर सत्संग हर कुछ पोड़ा। कहते हैं कि हम और तुम दोनों, यानी हम माने मन और सूरत, तुम दोनों के दोनों शरण में चलें, गिर जाओ और उनके वचनों को सुने तो कुछ तू भी मजबूत होगी और कुछ मैं भी मजबूत होऊंगा। मुझे भी ताकत मिलेगी उनके वचनों से और तुझे भी मिलेगी, और दोनों शरण में पड़े दीनता में, दीनहीन होकर के कि हम कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं कर सकते, कृपा करो, दया करो। अब इनकी बात मन की सूरत ने सुनी तो क्या कहा कि वो तो यही चाहती थी, वो तो सूरत यही चाहती है कि मन किसी तरह से साथ दे दे। दया करें सतगुरु जब अपनी, पल पल राखे मोको मोड़ा। और मन कहता है कि हम तुम दोनों जब शरण में पड़ जाएंगे और सत्संग सुनेंगे तो दया करें सतगुरु जब अपनी, हम तो पल पल भागकर इधर जाते रहे, उधर से वह मोड़ेंगे, रोकेंगे। देवियां भजन में पापड़ सेकती हैं। काम काज में बहुत सी देवियां जब भजन में ऐसे बैठ जाती हैं तो चूल्हे में पापड़ सेकती हैं, यानी बैठी हुई हैं भजन में और पापड़ चूल्हे में सेक रही हैं। उनसे एक दिन हमने कहा कि बच्ची तूने भजन किया? तो कहती है कि मैं भजन करके आई। और वो जो पापड़ सेक रहा था वो कौन सेक रहा था? क्या वो मैं सेक रहा था? तो चुप हो गई कि बात तो सही थी। कहा कि भजन में बैठी थी तो मेरा मन पापड़ सेक रहा था। तो कहते हैं कि सत्संग करेंगे और उनकी दया और कृपा लेंगे, और मैं भागता हूँ जो घोड़े की तरह से चारों तरफ, तो अपनी दया से पल पल यानी छोटे से छोटे समय के लिए भी रोक लो, वे मोड़ेंगे, रोक करके मोड़ लेते हैं, तुम उधर मत जाओ, इधर आओ। मैं अपनी बल चढ़ो न कबहीं, जब लग मिले न गुरु बंदी छोड़ा। और मन ने सूरत से कहा कि देख रे सूरत, तू ये बात मान ले कि अपने बल से तू कभी नहीं चढ़ सकती, मैं तेरा साथ दे ही नहीं सकता। ये बात तू निश्चित मान ले कि मैं अपने बल से, अपनी ताकत से चढ़ नहीं सकता, क्योंकि जब तक वो न मिले गुरु बंदी छोड़, इस बंधन से छुड़ाने वाले, दया करके मुझको रोकने वाले जब तक नहीं मिल जाएंगे तब तक मैं गगन में चढ़ नहीं सकता, मैं तेरा साथ भी नहीं दे सकता। ये मन सूरत से अपनी कमजोरी और तरकीब और उपाय बता रहा कि देख गुरु जो है उन्हीं के पास चलो और वही करेंगे, वो गुरु दया करेंगे। और तुम कहो कि नहीं तुम रुक जाओ तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो भागने वाला हूँ। सतगुरु जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, सतगुरु दयाल ने एक एक वचन को, एक एक चीज को आपको कैसे समझा। ये सूरत और जीवात्मा और मन, सूरत का संवाद है
तो इसको सतगुरु ही बताते हैं। जो पूरा संत होता है वो गुरु महाराज ने समझाया कि मन कैसे कहता, जैसे सूरत हमेशा क्या होता है कि लोग पूजा में तो बैठे होते हैं। इस दुनिया में अनेकों लोग पूजा करते हैं, हर धर्म के लोग पूजा करते हैं, हर मजहब के लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करते, पूजा तो करते हैं, लेकिन पूजा में उनका मन वहां पर है कि नहीं, मेन ये होता है। अगर मन साथ में है तब तो पूजा मानी जाती है। लेकिन मन आपका कहीं बच्चे में चला गया, बेटा बेटी में चला गया, नौकरी चाकरी में चला गया, या आप बैठे नोएडा में हैं और मन पहुंच गया मुंबई में, कोलकाता में, बेंगलुरु में, या बिजनौर में, या फिर जो है कहीं और, तो उसे पूजा नहीं कहते हैं। पूजा वो नहीं होगी, क्योंकि मन का स्वभाव ही है कि ये घोड़े के समान या उससे तेज गति से दौड़ता है, इतनी तेज गति से कि अभी यहाँ 1 सेकंड में वो न जाने अमेरिका भी पहुंच जाएगा, 1 सेकंड में सिंगापुर पहुंच जाएगा, 1 सेकंड में दुबई वो आएगा, और किसी को गाली भी दे आएगा, किसी को मार काट करके भी चला आएगा। ये मन इतना तेज और चंचल है। तो सूरत जब इससे बहुत विनती करती कि तू मेरा साथ दे दे, क्योंकि बिना साथ के तो ऊपर चढ़ नहीं सकते, क्योंकि जब तक मन साथ नहीं देता ये सूरत ऊपर नहीं जा सकती, ना इसको मुक्ति मोक्ष मिलेगा, ना कल्याण होगा, क्योंकि मुक्ति मोक्ष पद बहुत ऊपर है और मन उसके नीचे लगाया गया है। तो पहले ये अपने भंडार में पहुंचे, तब जाकर के ये उसका साथ छूट जाएगा, क्योंकि ये सूरत वही छोड़ती चली जाती है। जैसे बीच बीच से जैसे रॉकेट दगी तो ऊपर जा रहा है, तो पहला चरण में पहला छूट दिया, कुछ चीजें छोड़ दी, फिर आगे वाला चरण शुरू हुआ तो कुछ चीजें छोड़ दी। तो वैसे ही सूरत है, समझ लो गगन में जब ऊपर चढ़ती है तो ये मन बुद्धि चित्त अहंकार इनका रूप भी है, इनका स्वरूप भी होता है, इनका अपना अपना भंडार है। ये धीरे धीरे करके अपने अपने लय जब शब्द में होंगे तो अपना जैसे इनका भंडार आएगा वही छूट जाएगा, उसी अपने भंडार में फिर चले जाएंगे, लय हो जाएंगे। फिर मान लिया पहले अहंकार का आया तो अहंकार में चला गया, फिर बुद्धि का आया तो बुद्धि अपने भंडार में, इसी तरह से जो है चित्त का आया तो चित्त अपने भंडार में, तो मन का आया तो मन अपने भंडार में। तो इस तरह से अपने अपने भंडार में, और मन ऊपर में एक तरह से रावण के तरह से ब्रह्म में ऊपर में है, और वहां पर इसका बहुत बड़ा राज्य है। ऐसे मत समझ लेना कि ऐसे है कि इसका बहुत बड़ा राज्य चलता है। तो वो ऊपर में एक छत्र एकदम काला सा वहां पर इसका बना हुआ है। तो वैसे वर्णन तो बहुत बृहद इसका है, लेकिन लोग समझते नहीं है। और इसी मन को ही रावण कहते हैं, किसी दूसरे को और को नहीं कहते हैं, सच में तो ये। लेकिन अब ये है कि संतों महात्माओं ने वाणी को लिखा, जैसे गुरु महाराज ने समझाया कि किताबें तो घर घर में, ऐसा नहीं किताबें घर घर में नहीं है, बहुत अच्छी किताबें घर घर में रखी हुई हैं, लेकिन उनका सच्चा ज्ञान आपके पास नहीं है। सच्चा ज्ञान तब होगा, आप पढ़ भी लोगे लेकिन नहीं ज्ञान आएगा। पीएचडी कोई किया हो और उससे ऊपर रिसर्च करके कोई चीज लिखी गई हो और आप हाई स्कूल वाले हो, तो उस रिसर्च की थीसिस को कैसे समझोगे? नहीं समझ सकते। तो वो रिसर्च जिसने की थी उसी स्तर का रिसर्च करने वाला संत महात्मा हो, पढ़ा लिखा वाला नहीं जो केवल हिंदी अंग्रेजी या साइंस और टेक्नोलॉजी डिफरेंट टेक्नोलॉजी को जानने वाला हो, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी सब फेल हो जाती है। जैसे दुबई में जब बरसात कृत्रिम कराने का प्रयास किया तो 3 दिन तक बारिश हुई, 2 दिन तक, और सब लबालब पानी हो गया। अब नहीं समझ में आ रहा है कि किधर से तैर करके बाहर निकले। तो वो टेक्नोलॉजी सारी फेल हो गई। पैसा खूब रखे हो, चाहे जितने भरे कंटेनर में चाहे भर लो, चाहे समुद्र में भर लो, चाहे रेगिस्तान में भर लो, चाहे महलों में भर लो, वो रुपया काम नहीं देगा। टेक्नोलॉजी सारी फेल हो जाएगी। और आगे जब परमाणु बम का विस्फोट होने लगेगा तब के लिए भी संतों महात्माओं ने कहा कि टेक्नोलॉजी फेल जरूर होगी, क्योंकि इतने परमाणु बम अगर सारे के सारे लग जाएं तो ये पृथ्वी एक बार नहीं, न जाने कितनी बार खत्म हो जाए। तो वो मालिक जिसने इसको बनाया है ऐसा थोड़ी ना होने देगा, क्योंकि उसका समय ही नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ तो फूटेंगे जिससे बुरे लोगों का संहार हो जाएगा, लेकिन सब फूटने उठने वाले नहीं हैं।
सत्य उस समय जो आध्यात्मिक शक्ति होगी इस धरा मंडल पर, जो सच्चा संत महात्मा होगा इस धरा मंडल पर, वो जितने को चाहेगा उतने कूटेंगे, जितने नहीं चाहेगा उनको निष्क्रिय कर देगा। वो चुपचाप वैसे के वैसे उतार लिए जाए, चाहे वो आकर के भक्त से गिर जाएं और एक जगह पड़े रह जाएं और फिर डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। क्योंकि ये अंडखंड ब्रह्मांड, ये बारूद भी आया तो ऊपर वाले की दया से आया है। इसका जो तत्व है वो ऊपर से ही आया है, कहीं अलग से नहीं आया है। वो चाहेगा तो ये काम करेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं काम करेगा। या इतना पानी बरस जाए कि आपका दड़ाम दड़ाम जाकर के उसी में समुद्र में ही गिर जाए, सुनामी चल जाए, क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं कर पाओगे। तो उसी तरह से ये सूरत शब्द का जो सच्चा ज्ञान है वो सच्चे सत्पुरुष देते हैं, सच्चे संत देते हैं, जिनकी दिव्य दृष्टि पूर्ण रूप से खुली हो, कोई आम व्यक्ति नहीं। चाहे आप दाढ़ी भी रखा ली हो, चाहे लाल कपड़ा, नीला, सफेद, काला, गोरा, पीला, नीला, जो भी समझो वो पहन लो, उससे कोई मतलब नहीं है। रियल ज्ञान होना चाहिए। स्पिरिचुअल साइंस का रियल ज्ञान अगर आपको है, आप ऊपर तक आते जाते हो, प्रभु परमात्मा से मिलते हो और दूसरों को मिलाने की क्षमता भी रखते हो। वही इस ज्ञान को बता सकता है और दूसरा कोई बता नहीं सकता है। और ये मन का विज्ञान भी वही बताता है, दूसरा कोई नहीं बता सकता है। मन को काबू कैसे करना है ये भी सच्चे संत बताते हैं। केवल ये शब्द से आएगा। आप लाख किताबें पढ़ लो, चाहे जो वाली किताब पढ़ लो, अच्छी से अच्छे धर्म ग्रंथ पढ़ लो, चाहे जो किताबें हैं धार्मिक, हर धर्म में है अपनी में। किसी कोई बाइबल पढ़ता है, कोई कुरान पढ़ता है, कोई रामायण पढ़ता है, कोई कुछ गीता पढ़ता है, चाहे जो किताबें पढ़ लो, लेकिन उससे मन बस में आएगा नहीं। नहीं तो आपको सोचना चाहिए कि तो जो 10,000 वर्षों तक उल्टा लटके रहे ऋषि मुनि 10,000 वर्षों तक, लेकिन उसको भी मन ने 1 सेकंड में गिराया है। 1 सेकंड नहीं लगा। इसीलिए कहा श्रृंगी को भृंगी कर डाला, श्रृंगी को भृंगी कर डाला और नारद के पीछे पड़ गई पछाड़। साफ साफ कहा जाता है, आपके ही धर्म ग्रंथों में ये भी लिखा है। तो जब वो 10,000 साल तक कठिन तपस्या किया और पेड़ पे लटके रहे, कुछ खाया भी नहीं, कुछ पिया नहीं, उनको 1 सेकंड में इस मन ने गिरा दिया, तो हमारी आपकी क्या विसात है। इसलिए संत महात्मा हमेशा हर जीव को चेताते बताते कि किसी तरह से आप किस तरह से भजन में लगोगे। धीरे धीरे करके अपने मन को समझाया जाता है। ये कहता है नहीं चलो तो हमेशा सूरज को कहना चाहिए नहीं ये गलत है, अगर सही नहीं है तो वहां जाओ मत, कट कर दो। सूरज कहे कि ये ठीक है, जो सही कह रहा है तब करो। तो धीरे धीरे सूरज को प्रगाढ़ कर लेना चाहिए। सूरज वास्तव में स्वामी होनी चाहिए और सब मालिक जो बने बैठे हैं अभी, उनकी स्वामी वास्तव में सूरज है। अभी मालिक बन बैठे हैं कोई दूसरा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन पर काबू सूरज का होना चाहिए, जबकि इस समय अभी उल्टा है। तो जब आप सही से शब्द को सुनने लगोगे, दया की धार आने लगेगी, तो ये सब चुप हो जाते हैं। हकीकत में ये कुछ नहीं खुरापात करते हैं। आप ये देखोगे, आप माला ले लो, माला लेकर के आप भजन सुमिरन करो, सही से करोगे तो देखोगे टक आपका मन रुक जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। आप उस समय सोचते रहोगे कि देखो यार ये आज ऐसा कैसा है कि मेरा मन कहीं जा ही नहीं रहा है। एकदम शांत वातावरण, इतनी शांति आपको मिलेगी, समझ में आएगा कि पूछो क्या बात है यार, तो कहीं नहीं। और नहीं तो आप माला पकड़े हो, पहली मन का पकड़े हो या दूसरी पहले या जो भी पकड़े हो, और मन पता लगा कहीं अलग सोच रहा है, सब कहीं दौड़ रहा है, तो वो भजन नहीं है। इसीलिए कबीरदास ने कहा था कि तो मन का पेड़ और हाथ वाला माला छोड़ दो। एक तरह से अंतरात्मा से वो वाला आपको माला फेरना है, अंदर 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 अंदर। और ये बाहर की माला जो पकड़ा जाता है मन का, वो इसलिए माध्यम है, इसलिए पकड़ते हैं कि 108 दाना करना है तो उतना होना चाहिए, इसलिए कि उसमें मन ना रहे, पूरा भी हो जाए।
इसलिए और कोई महत्व नहीं है उसका। तो धीरे धीरे करके जब करोगे विधि पूर्वक, और जैसे गुरुमान ने समझाया कि जब भी करो तो रूप को याद करो, नाम लिया रूप को याद किया, नाम लिया रूप को याद किया, तो इस विधि से जब करोगे तो मन जाने का चांस बिल्कुल नहीं रहता। लेकिन इस विधि को जब भी छोड़ दोगे, त्याग दोगे, केवल नाम लोगे और रूप को याद नहीं दोगे, याद नहीं करोगे, तो निश्चित है मन भाग जाएगा। आपकी माला तो पूरी हो जाएगी, लेकिन कहने वाली माला पूरी होगी, सच्चा सुमिरन होगा नहीं, माना नहीं जाता ऊपर से। क्योंकि ऊपर में बताया भी जाता है और कहा भी जाता है कि जो भजन जुड़ता है वो घड़ी के रूप में आगे जाता है, काउंटिंग उसकी होती है। इतने घड़ी आपने किया, इतने घड़ी किया, इतने घड़ी किया, एक घड़ी किया, 2 घड़ी किया, 1.25 घड़ी हो गया, इतना हो गया, काउंटिंग रखी रहती है। लेकिन आप जब विधि पूर्वक करोगे तब तो केवल खाना पूर्ति करोगे तो मालिक प्रसन्न नहीं होगा, दया नहीं मिलेगी। सही विधि से करोगे तो बहुत जल्दी दया मिलने लगेगी, आवाज सुनाई देने लगेगा, जैसे शब्द सुनाई देने लगेगा मन अपने आप चुप हो जाएगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा आपको। आप देखोगे कि 1 सेकंड में शरीर से ऊपर जीवात्मा निकल जाती है, ऐसे प्रकाश दिखाई देने लगेगा, और प्रकाश में आपको दरवाजा भी दिखाई देगा कि किधर से हमको निकलना है या किस रास्ते से बढ़ना है, सब दिखाई देगा। लेकिन केवल जो है सुन लोगे, करोगे नहीं, तब भी काम नहीं बनेगा। तो करोगे तो सब मिलेगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। और अभी वक्त है, शरीर छूट जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, मरने के पहले ही मिलता। यही गुरु महाराज ने, गोस्वामी जी ने यही बताया अभी घट रामायण में, जो आपको सुनाया जा रहा था, घट रामायण से सुनाया जा रहा था। घट रामायण में गोस्वामी जी ने एक चीज प्राप्त किया और फिर वही एक चीज को लिखा है हकीकत में। और रामचरितमानस में जो लिखा है वो सांसारिक पात्रों को लेकर के लिख दिया है, केवल अंतर इतने चीज वही है। अगर सही से आप जो है विनय पत्रिका भी पढ़ो तो उसमें भी वही मिलेगा। आप हनुमान चालीसा भी सही से पढ़ो तो उसमें जो बार अगर सही विधि से पढ़ोगे, और मतलब रहन ना निकले आपकी किसी गाने की, आप विधि से पढ़ो तो आपको पता चलेगा ये सतगुरु के लिए लिखा गया, ये किसके लिए लिखा गया, साफ साफ पता चलने लगेगा कि ये इनके लिए लिखा गया, ये चौपाई यहाँ से संबंधित है। लेकिन वो चौपाई आप किसी अन्य राग में पढ़ जाते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि है कहाँ से लिखी, ये किस स्तर से लिखी गई है। तो वो पूरे संत जब अपने स्तर से लिखा है तो अगर वहां तक का आप आने जाने लगोगे या थोड़ा बहुत अच्छे से भजन करोगे तब भी समझ में आएगा। लेकिन भजन ही सही से नहीं करोगे तो उसमें क्या समझ में आएगी कि उनकी चौपाई कहाँ से संबंधित होती जा रही है। तो वो चौपाई स्वयं बता देती है, एक तरह से अंतर्ज्ञान होने लगता है कि ये यहाँ से, इसमें ये पात्र जो है, ये जो बताया गया ये यहाँ से संबंधित, इस धाम से, इस जो है मुकाम से, ये मुकाम का वर्णन किया जा रहा है, ये पहले धाम से, ये तीसरे धाम से, ये दूसरे धाम से है, ये फला है, ये कौन है, उनके बारे में कहा जा रहा है। लेकिन जब करोगे तो ऐसे एक बहन थी, बहुत मन लगा करके वो सुंदर कांड का पाठ किया करती थी। और एक दिन ऐसे ही ऊपर में थी बहुत सी चीजें, उनको पाठ करते करते इतना एकाग्रचित हो गई कि उनको उसी में सीधे सीधे उस धनियों के दर्शन होने लगे। तो आपके अंदर इतना मतलब दुनिया से कटना है, उस मालिक से जुड़ना, बस इतना है और कुछ नहीं। इसीलिए बुल्ला साहब ने कहा भगवान इतनी जल्दी मिल सकता है कि इधर से धान लगा रहे थे, धान की खेती लगा रहे थे, तो धान का एक पौधा ऐसे गाड़ा, उधर से निकाला और दूसरी तरफ लगा दिया था, इतने में मिल जाता है भगवान, इससे ज्यादा समय नहीं लगता है। जो लोग समझते हैं कि बहुत ज्यादा, लेकिन अब मानो ना और सही विधि ना करो तो भाई भूखा भीखा भी है। वैसे तो लोग कहते हैं कि मरने के बाद मिलेगा, मरने के बाद क्या मिलता है, जो मिलता है जीते जी मिलता है, समय से मिल जाएगा, करोगे तो मिल जाएगा विधि पूर्वक, नहीं तो भटकते रहो। सतगुरु जय गुरुदेव, जय गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे,
नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही नाम निज अपना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो धाम निज अपना। गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं शरणा। गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं शरणा। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना। जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दांगनी करना। बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना। बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, और सब ही जतन तजना। पढ़ो और तुम सही के पीछे, और जिंदगी जतन तजना। जिन्होंने मार मन डाला, उसी को सूरमा कहना। जिन्होंने मार मन डाला, उसी को सूरमा कहना। गुरु से प्रीत कर पहिले, बहुर घट शब्द को सुनना। गुरु से प्रीत कर पहिले, बहुर घट शब्द को सुनना। बात ये मान दो मेरी, और नहीं कर कछु जतना। बात मान दो मेरी, और नहीं कछु जतना। हार जग जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सूरत को गगना। हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सूट को गगना। और सब काम जग झूठा, त्याग दे इसी को गहना। और सब काम जग झूठा, त्याग दे सही को गहना।
स्वरूप एवं पांचों धनियों को विधि पूर्वक दृष्टि प्रणाम करके सभी भाई बहन सुमिरन ध्यान और भजन में बैठेंगे। सबको माला दे दे जिसके पास ना हो। माला है मेरे पास। माला है पहले लो। मैंने आज खरीद लाए ना। ओ प्रभु।